दोस्तों सोचिए आप एक फ़्लाइट में हैं 34,000 फीट की ऊंचाई पर। कैबिन में अंधेरा है और ज़्यादातर पैसेंजर्स नींद में हैं। हर चीज़ बिल्कुल नॉर्मल लग रही है, लेकिन अचानक एयरक्राफ्ट पहले 20 डिग्री, फिर 45 डिग्री और फिर 90 डिग्री तक झुक जाता है और अगले ही लम्हे प्लेन सीधा नीचे की तरफ गिरना शुरू कर देता है। कुछ पैसेंजर्स अपनी सीट से चिपक गए हैं तो कुछ अपने आप को हवा में तैरता हुआ महसूस कर रहे हैं। और दोस्तों सबसे हैरत की बात यह है कि ये कोई कहानी या इमेजिनेशन नहीं, बल्कि ये सब कुछ हकीकत में भी हुआ था। और इसका असल सबब कोई टेक्निकल फॉल्ट नहीं, बल्कि पायलट सीट पर बैठे दो बच्चे थे। ये कहानी है 22 मार्च 1994 की, जब एरोफ्लोट फ्लाइट 593 एक एयरबस A310 जो मॉस्को से हांगकांग जा रही थी। इस लॉन्ग हॉल फ्लाइट का वक्त 13 घंटे 30 मिनट था और इसी वजह से इसमें 3 पायलट्स ड्यूटी पर थे। कैप्टन डेनिलोर, फर्स्ट ऑफिसर पिस्कारियव, रिलीफ कैप्टन जिसे हम को पायलट भी कह सकते हैं कैथरिस्की। हुआ कुछ यूँ था कि रिलीफ कैप्टन कैथरिस्की इस फ्लाइट में अपने दो बच्चे 16 साल के एल्डर और 13 साल के याना को भी साथ लाए थे। उस वक्त कॉकपिट विजिट करना एक आम सी बात थी और आपको बताते चलें कि कॉकपिट प्लेन का वो हिस्सा होता है जहां पायलट और को पायलट बैठते हैं। यहाँ से प्लेन का तमाम कंट्रोल ऑपरेट होता है, यानी बटन, स्क्रीन, स्टीयरिंग, सब कुछ। आप इसे प्लेन का ब्रेन भी कह सकते हैं। 1994 में एविएशन इंडस्ट्री में सिक्योरिटी इतनी सख्त नहीं थी जितनी कि आज है। फ्लाइट के पहले 4 घंटों में तो सब कुछ नॉर्मल रहा। कैबिन में खामोशी थी, ज़्यादातर पैसेंजर सो रहे थे। क्योंकि सफ़र लंबा था इसलिए पायलट्स बार बार रेस्ट लेते थे। इसलिए जब कैप्टन डेनिलोर ने रेस्ट लेना शुरू किया तो प्लेन का कंट्रोल दूसरे पायलट कैथरिस्की के पास आ गया और थोड़ी देर बाद ही उसके अपने बच्चे कॉकपिट में आ गए। कैप्टन कैथरिस्की को अपने काम पर प्राउड था। उन्होंने अपनी बेटी याना को पायलट सीट पर बिठाया और ऑटो पायलट को एविएशन मोड पर लगा दिया। अब एयरक्राफ्ट अपने प्रोग्राम रूट पर चल रहा था। याना ने जब व्हील पकड़ा तो कैप्टन ने हल्का सा टर्न करके उसे ये फील कराया कि वो प्लेन फ्लाई कर रही है। कैप्टन कैथरिस्की के चेहरे पर चमक थी, जैसे एक सपना सच हो गया हो। लेकिन असली खतरा तो तब शुरू हुआ जब एल्डर पायलट सीट पर आया। एल्डर ज्यादा क्यूरियस था तो उसने बैठते ही स्टीयरिंग पर फोर्स लगाना शुरू कर दिया। ऑटो पायलट ने समझा कि शायद पायलट इनपुट दे रहा है। आपको ये बताते चलें कि ऑटो पायलट प्लेन का वो पार्ट होता है जिसे ऑन करने के बाद प्लेन एक स्ट्रेट रूट पर खुद ब खुद बिना पायलट के भी चल सकता है। एल्डर ने जब फोर्स लगाई तो ऑटो पायलट ने अपना चैनल डिस्कनेक्ट कर दिया। अब प्लेन मुकम्मल तौर पर एल्डर के कंट्रोल में आ गया था। कैबिन में अब पैसेंजर्स को समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। पैसेंजर्स को महसूस हो रहा था कि जैसे उनका वजन 3 से 4 गुना बढ़ गया है। 70 किलो का आदमी अपने आप को 280 किलो जैसा महसूस कर रहा था और जब एयरक्राफ्ट नीचे की तरफ डाइव करता तो अचानक सब फ्री फॉल में आ जाते, जैसे स्पेस में जीरो ग्रेविटी हो। ये एक्सपीरियंस किसी रोलर कोस्टर का नहीं बल्कि मौत का था। कॉकपिट में भी अब पैनिक फैल गया था। ऑटो पायलट फुली डिसएंगेज हो गया और अलार्म भी बज उठे थे। एयरक्राफ्ट अब स्पीड से नीचे की तरफ गिर रहा था। कैप्टन ने एल्डर को हटाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जी फोर्स की वजह से एल्डर अपनी सीट से चिपक गया था। फर्स्ट ऑफिसर ने थ्रॉटल कंट्रोल की तरफ हाथ बढ़ाया और पावर कम की, जिसकी वजह से थोड़ा बैलेंस तो आया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जब तक कैप्टन वापस अपनी सीट पर बैठा प्लेन सिर्फ 1000 फीट ऊपर रह गया था। उसने पूरी कोशिश की कि एयरक्राफ्ट को वापस ऊपर खींच ले, लेकिन अब प्लेन का स्ट्रक्चर और इंजन दोनों अपने लिमिट पर पहुंच चुके थे और सिर्फ चंद सेकंड के बाद एयरबस A310 साइबेरिया के पहाड़ों से टकरा गया। कॉकपिट में बच्चों की बस 3 मिनट 15 सेकंड की गलती ने 75 जिंदगियां हमेशा के लिए खत्म कर दी। दोस्तों जरा सोचिए, एक छोटी सी गलती और एक रोल तोड़ना और नतीजा पूरी फ्लाइट का तबाह हो जाना। पहले एरोफ्लोट एयरलाइंस ने डिनाई किया कि कॉकपिट में बच्चे थे, लेकिन जब वॉइस रिकॉर्डर सामने आया तो असल सच सबके सामने आ गया। आज भी इस इंसिडेंट को एविएशन की सबसे बड़ी सेफ्टी मिसमैनेजमेंट में गिना जाता है और ये सबक देता है कि रूल्स और डिसिप्लिन बोझ नहीं बल्कि ज़िंदगी बचाने का एक जरिया होते हैं। ये थी कहानी एरोफ्लोट फ्लाइट 593 की। आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो रियलिटी अनसीन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।